नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं SKS न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। नकली मसाले तैयार करने वाली फैक्ट्री पर खाद्य विभाग का छापा। दाल बाजार स्थित मसाला फैक्ट्री में मिला आपत्तिजनक सामान। तानसेन समारोह की तर्ज पर अब बेजू बावरा महोत्सव का आयोजन। मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय बेजू बावरा महोत्सव का आयोजन। शातिर ठग और धोखाधड़ी का आरोपी हिमाचल शर्मा जयपुर से गिरफ्तार। पुलिस ने किया कोर्ट में पेश, रिमांड लेकर पूछताछ जारी। करेरा में वकील की हत्या के विरोध में ग्वालियर के अधिवक्ताओं ने की काम बंद हड़ताल। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने किया था 1 दिवसीय हड़ताल का आह्वान। ग्वालियर खाद्य विभाग ने मिलावटी मसाले तैयार करने वाली एक फैक्ट्री पर सोमवार दोपहर छापामार कार्रवाई की। यहां लकड़ी का बुरादा, खड़ा धनिया, पाउडर मिर्ची पाउडर, गेहूं की चापर सहित अन्य सामान मिला है। फूड सेफ्टी ऑफिसर BK शिरोमणि ने बताया कि फैक्ट्री में कई आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। उन्होंने बताया कि यह फैक्ट्री कल्ली शाह के नाम से रजिस्टर्ड है और दाल बाजार में मंडी कमेटी वाली गली में स्थित है। यहां पिछले कई दिनों से मिलावटी खाद्य सामग्री तैयार करने की सूचना मिल रही थी। इसी के आधार पर टीम ने सोमवार को यहां छापामार कार्रवाई की। आपत्तिजनक सामान मिलने के बाद फैक्ट्री को खाद्य विभाग ने सील कर दिया है। खाद्य विभाग का कहना है कि यहां मिले मसाले के सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। सब स्टैंडर्ड मसाले पाए जाने पर फैक्ट्री मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज हमें सूचना मिली थी, कई दिनों से मिल रही थी कि दाल बाज़ार में किशमिश वाली गली में एक चक्की संचालित हो रही है। उसमें कुछ मिलावटी खाद्य सामग्री की पिसाई करके मिर्ची धनिया का विक्रय किया जा रहा है। आज हम पूरी टीम के साथ उपस्थित हुए तो चक्की पर कुछ मिलावटी सामग्री पाई गई है, जैसे चोपर है, लकड़ी का बुरादा है, खड़ा धनिया भी था, मसाला भी था। तो उनके सैंपल हम आज कलेक्ट कर रहे हैं, जांच के लिए भेजेंगे। जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर भी कार्रवाई करेंगे। ये कल्ली चक्की वाले हैं, कल्ली शाह है कोई, उसके नाम से रजिस्ट्रेशन मिला हुआ। यहाँ पे इससे पहले भी कई बार छापा पड़ चुका है इसी जगह पे। नहीं, इससे पूर्व में पता नहीं है कि पड़ा है कि नहीं, लेकिन ये चक्की वाला है वो पहली बार हमें अभी मिला है और ये रजिस्ट्रेशन भी कल्ली चक्की वाले के नाम से है और कागज़ जो भी प्रस्तुत करेगा आगे के तो उसको संज्ञान में लेंगे। संगीत सम्राट तानसेन के पूर्ववर्ती महान संगीत कलाकार बेजू बावरा महोत्सव का आयोजन स्थानीय राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय में शुरू होने जा रहा है। 3 दिवसीय संगीत समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि बिहार के दरभंगा ललित कला विश्वविद्यालय के कुलपति लावण्या कीर्ति सिंह होंगे, जबकि समापन समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता विवेक नारायण सेजवलकर करेंगे। महोत्सव के पहले दिन वसीफुद्दीन डागर, पंडित मोहन श्याम शर्मा और योगिनी तांबे जैसे मूर्धन्य कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। संगीत विश्वविद्यालय की कुलगुरु समिता सहस्त्रबुद्धे ने सोमवार को पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि महोत्सव के पहले दिन पद्मश्री उस्ताद वसीफुद्दीन डागर, पंडित मोहन श्याम शर्मा और योगिनी तांबे अपनी प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर लावण्या कीर्ति सिंह शामिल होंगे। कुलगुरु ने कहा कि ग्वालियर को संगीत नगरी के रूप में विशेष पहचान मिली है और यह बेजू बावरा की कर्मभूमि भी रहा है। महोत्सव में ध्रुपद और धमार जैसी प्राचीन गायन शैलियों पर देश भर के विख्यात संगीतज्ञ अपनी प्रस्तुतियां और विचार साझा करेंगे, जिससे यह आयोजन संगीत प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगा। इस 3 दिवसीय महोत्सव में देश के विख्यात संगीतज्ञ शिरकत कर गायन की ध्रुपद व धमार शैलियों पर अपने विचार रखेंगे, जिनमें पद्मश्री प्राप्त कलाकारों के नाम भी शामिल हैं। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय और प्रयास शिक्षा एवं साहित्य संगीत की अकादमी के माध्यम से हम ये 3 दिवसीय बेजू बावरा महोत्सव आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें नायक बेजू महाराजा मानसिंह तोमर ने इनको नायक बेजू के नाम से
पुकारा है और इसीलिए इतिहास में भी कहीं कहीं इनका नाम नायक बैजू के रूप में मिलता है। इनके स्मरणार्थ उनके बारे में लोग जान सके, विश्वविद्यालय के में ये आयोजन किया जा रहा है। मैडम, देखने में ये आता है कि यूनिवर्सिटी को जो लैंड मिली थी वो कम ज़्यादा थी, लेकिन कुछ एंक्रोचमेंट कर लिया है कि बाहरी लोगों ने, आप लोग लगातार चिट्ठी पत्री लिख रहे हैं, क्या स्थिति है उसकी? कितनी लैंड है? अगर वो मिल जाती है तो यूनिवर्सिटी को कितना फायदा होगा? बिल्कुल होगा। जगह की तो आवश्यकता है, लेकिन अतिक्रमण है, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन के सहयोग की अपेक्षा है। तो कौन लोग हैं, कितना एंक्रोचमेंट है? अगर मिल जाता है तो कितना वो है आपके यूनिवर्सिटी के लिए? एग्जैक्ट अंदाज तो आपको लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं बता पाऊंगी, लेकिन प्रशासन का सहयोग अपेक्षित है। स्थानीय प्रशासन, हाँ, कई बार लिखे गए हैं। एक अब वो इन प्रोसीजर आएगा, लेकिन हम बार बार यही कह रहे होंगे कि स्थानीय प्रशासन का सहयोग चाहिए तो काम हो जाए। कौन लोग हैं ऐसा कब्जा के योग्य है जिनको अब ये हम नहीं बता सकते, लेकिन आप समझते हो एनक्रोचमेंट तो एनक्रोचमेंट ही है। तो और ये इस आयोजन से बिल्कुल अलग चर्चा है। ध्रुपद केंद्र विश्वविद्यालय से अलग हो गया है, वो अलाउद्दीन खां अकादमी के अंदर है, उनके अंतर्गत है, विश्वविद्यालय का भाग नहीं है। मैडम, ये देखा जाता है कि जितने भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं वो सांस्कृतिक मंत्रालय करता है, लेकिन आपका विश्वविद्यालय कर रहा है जी। जबकि विश्वविद्यालय में कई बार ऐसा देखा गया है कि ऑलरेडी आप लोग फाइनेंशियल इश्यूज या क्राइसिस से जूझते हैं, तो किस तरीके से मैनेज करेंगे? उस सांस्कृतिक मंत्रालय से क्यों नहीं कराया गया? नहीं, अभी इसको जब हमने इसका परिकल्पना की तब ये नहीं था कि ये इतना बड़ा 3 दिवसीय में हो पाएगा, लोगों की स्वीकृतियाँ मिल जाएंगी, सारे इतने बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं, तो इसलिए अभी इस तरह हमने अभी हमने सोचा नहीं। लेकिन जैसा हमने इसका देखा कि अच्छा बन रहा है, तो हमने इसीलिए कहा कि अगले वर्ष हम इसको पूरा प्रारूप में लेके फिर करेंगे। फाइनेंशियल इश्यूज जो आपके रहते हैं तो उसमें कैसे हो पाएगा? नहीं, इतना तो देखिए ऐसा रहता है, बजट में सांस्कृतिक गतिविधियाँ, इसके लिए भी बजट अलॉट होता है। ऐसा नहीं होता कि इसके लिए बजट ही नहीं है, तो बजट तो अलॉट रहता है, लेकिन हमें अगर कहीं से मिल जाए अनुदान या मंत्रालय का सहयोग मिल जाए तो और अधिक सफलता प्राप्त कर सकेंगे। प्रयास जो संस्था है उसका सहयोग हमें पहले भी मिला है और अभी भी वो लोग सहर्ष तैयार हुए हैं। क्या है ये संस्था प्रयास? प्रयास शिक्षा साहित्य कला एवं संगीत समिति, संगीत पीठ समिति है ये। क्या है ये कलाओं के, साहित्य के, शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए काम करती है। पिछले वर्ष भी हमने इनके साथ मिलके कला संगम कार्यशाला की थी, जिसमें हमारे पास 10 अलग अलग क्षेत्र के विषयों के कला मर्मज्ञ आए थे और उन्होंने हमारे बच्चों को ट्रेंड किया। ग्वालियर में करोड़ों के वाहनों को अच्छे खासे किराए की झांसे में लेकर उन्हें खुर्द-बुर्द करने वाला शातिर बदमाश हिमाचल शर्मा को क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में रिमांड पर भेज दिया गया। करीब 42 लोगों ने एसपी धर्मवीर सिंह से मिलकर हिमाचल शर्मा द्वारा की गई धोखाधड़ी की शिकायत की थी। पटेल नगर सिटी सेंटर का रहने वाला हिमाचल शर्मा पूर्व में भी फर्जी सूबेदार बनकर लोगों को झांसा देता हुआ पकड़ा गया था। उसके खिलाफ पहले भी एक मुकदमा दर्ज है। उसने पुलिस सब इंस्पेक्टर की वर्दी में टूर एंड ट्रैवल चलाने वाले लोगों को अपने झांसे में लिया और उनकी महंगी कार, एसयूवी सहित ट्रैक्टर, ट्रॉली, डंपर और ट्रक तक किराए के लालच में हथिया लिए। बाद में हिमाचल ने इन गाड़ियों से जीपीएस सिस्टम भी हटा दिया। इसके बाद गाड़ी मालिकों को कुछ अंदेशा हुआ और उन्होंने जब हिमाचल शर्मा से सर्विस के लिए गाड़ी मांगी तो उसने इनकार कर दिया और वाहनों का किराया भी नहीं दिया। बाद में वह शहर से गायब हो गया। पिछले दिनों जब उसके खिलाफ शिकायतें बढ़ी तब उसने अपना नया ठिकाना जयपुर बना लिया। पुलिस को पता चला कि फरीदाबाद के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ मिलकर इसने करोड़ों की गाड़ियों को खुर्द-बुर्द किया है। पुलिस ने उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस बीच धोखाधड़ी के शिकार हुए लोग भी एसपी ऑफिस पहुंचने लगे। थाना क्राइम ब्रांच में कई फरियादियों द्वारा शिकायत की गई थी कि हिमाचल शर्मा नाम के व्यक्ति द्वारा फर्जी तरीके से अनुबंध किए गए हैं, कुछ लोगों को आश्वासन दिए गए हैं और वाहन उनसे अच्छी रेट में किराए के रूप में लिए गए हैं। और जब वाहन के संबंध में पूछताछ की जा रही है, वाहन मालिक अपने वाहन को देखना चाहते हैं, वापस करना चाहते हैं या किराया लेना चाहते हैं, तो उनके तरह तरह की बातें करके उनके साथ विश्वासघात किया जा रहा है।
पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर से एक प्रकरण पंजीबद्ध किया जिनमें अन्य लोग साक्षीगण हैं। कुल मिला के करीब 40 गाड़ियों का हेरफेर करने वाला हिमाचल शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अभी पुलिस रिमांड पर है। और उनके अन्य साथी जिन लोगों के साथ मिलकर ये कारोबार कर रहा था, जिनके साथ गाड़ियाँ खुर्द-बुर्द करने की संभावना है या बेची गई हैं, उनको हम तलाश कर रहे हैं गाड़ियों की रिकवरी का। क्या करता था, गाड़ियों को कहाँ ले जाता था? अभी तक पूछताछ में ये बताया कि एक व्यक्ति है जो फरीदाबाद का रहने वाला है, उसके साथ इसने व्यापारिक सौदा किया है और उस व्यक्ति के मिलने पर पता चलेगा कि क्या इनके बीच में सौदा हुआ है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व। हो सकता है कि इसने खुर्द-बुर्द कर दी हो गाड़ी या फिर उनके साथ सौदा करके किसी कंपनी में अनुबंधित कर दी। शिवपुरी के करेरा में अधिवक्ता संजय सक्सेना की हत्या के विरोध में ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने काम बंद हड़ताल की। हाईकोर्ट, जिला न्यायालय और विभिन्न कोर्ट में कोई भी अधिवक्ता पैरवी के लिए नहीं पहुंचा। 14 फरवरी को घर से कोर्ट जाते समय शिवपुरी के करेरा में दिन दहाड़े जमीनी विवाद में पैरवी करने पर वकील संजय सक्सेना की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि शिवपुरी पुलिस ने मुख्य षड्यंत्रकर्ता शर्मा बंधु सहित 3 भाड़े के बदमाशों को रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें सुनील शर्मा और उसके भतीजे कमलेश शर्मा ने भाड़े के हत्यारों से इस घटना को अंजाम दिलवाया था। हालांकि शिवपुरी पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है, लेकिन अधिवक्ताओं का घटना को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कई सालों से चली आ रही है। वकीलों पर आए दिन हमले हो रहे हैं, लेकिन उनकी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा। अधिवक्ताओं ने शिवपुरी जिला पुलिस प्रशासन का न्यायालय के बाहर पुतला भी जलाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वकीलों ने मांग की है कि पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। इसके लिए उन्होंने 1 सप्ताह का समय दिया है। इसके बाद अधिवक्ता भोपाल जाकर धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। आज हमारी मांग है मुख्यमंत्री महोदय से कि जो अधिवक्ता हैं उनको 1 करोड़ रुपए की राशि उनके परिवार को दी जाए, उनके परिवार को नौकरी दी जाए और एडवोकेट जो प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का सालों से सपना चल रहा है और लागू नहीं हो पा रहा है, कंप्लीट हो चुका है, उसको तुरंत लागू किया जाए। अन्यथा उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ ग्वालियर भोपाल अगले 7 दिन का समय है, 7 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम सब पूरे ग्वालियर के आसपास के जिलों के मध्य प्रदेश के अधिवक्ता उनके निवास पर धरना प्रदर्शन करेंगे और वहीं बैठेंगे। पुतला हमने करेरा पुलिस प्रशासन का जलाया है कि उनको सूचना थी, अधिवक्ता ने उनको लिखित में शिकायत की थी, उसके बावजूद भी उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई और उनके संग में ऐसी नृशंस उनकी हत्या हो गई। शिवपुरी में करेरा में एक घटना को लेके ग्वालियर में अधिवक्ता संघ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित अपनी कुछ मांगों के संबंध में एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है और इनका ज्ञापन देने का कार्यक्रम शांतिपूर्वक रहा है और ये ज्ञापन उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बाइक पर खतरनाक स्टंट करना अब युवाओं का शगल बन गया है। मंगलवार सुबह से बाइक पर स्टंट करता हुआ युवक का वीडियो वायरल हुआ है। बाइक को एक पहिए पर चलाकर अपनी जान के साथ ही यह युवक दूसरों की जान भी जोखिम में डाल रहा है। खास बात यह है कि युवक ने इसे सोशल मीडिया ग्रुप में भी शेयर किया है, जिस पर लिखा है, सॉरी गाइज, मैं हेलमेट नहीं लगा पाया। पीछे एयरपोर्ट, गोला का मंदिर, कालपी ब्रिज सहित साइन बोर्ड भी नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो पुलिस अफसर के पास भी पहुंचा है। अब बिना नंबर की स्पोर्ट बाइक पर सवार इस युवक की तलाश शुरू कर दी गई है। तानसेन रोड पर कार सवार 2 युवकों और कुछ स्थानीय लोगों के बीच जमकर विवाद हो गया। इस विवाद में जमकर लात घूंसे चले। इसके बाद पिटने वाले व्यक्ति के कुछ लोग वहां पर हथियारों के साथ आ गए। उन्होंने तलवार निकाली। इसके बाद वहां स्थिति उलट गई। पहले पिट रहे व्यक्तियों ने पीटने वाले को जमकर कूटा।
लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सोमवार से ही यह वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले की वायरल वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल किसी भी पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पता चला है कि युवक शराब के नशे में थे। फूलबाग चौराहे के नजदीक कारों में सवार कुछ युवकों ने शिवरात्रि के मौके पर जमकर स्टंटबाजी की। खास बात यह है कि फूलबाग पुलिस चौकी और पड़ाव थाने के बीच की दूरी 1 किलोमीटर से भी कम है। इसके बावजूद 5 कारों में सवार युवक हुल्लड़ करते हुए मेन रोड से निकले। अपनी जान के साथ ही दूसरे की जान भी जोखिम में डालने का उन्होंने स्टंट किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक गाड़ी पर तो पुलिस भी लिखा हुआ था। कारों में सवार युवक सनरूफ से बाहर निकल रहे थे। वहीं कुछ युवक कारों के गेट पर लटके हुए थे और नारेबाजी करते हुए जा रहे थे। ये देखिए, आपको दिखाते हैं एक स्टैंड में, देखिए ये देखिए, यातायात के नियम की धज्जियां उड़ाते हुए देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य एवं नाड़ी परीक्षण विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष आनंद जायसवाल को उज्जैन के महाकाल वन मेला 2026 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका इस वन मेले में निजी स्टॉल लोगों के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक रहा। यह मेला 11 से लेकर 16 फरवरी तक लगा था, जहां लोगों ने न सिर्फ अपना प्राकृतिक चिकित्सा लेकर स्वास्थ्य लाभ उठाया, बल्कि नाड़ी परीक्षण से अपने रोगों को जाना और डॉक्टर संतोष आनंद जायसवाल की सलाह के मुताबिक उपचार शुरू किया। संतोष जायसवाल जी के बाद पेस्ता चाय भोपाल तैयार रहे मंच पर आने के लिए। निजी स्टॉल प्रथम पुरस्कार संतोष आनंद जायसवाल जी जबलपुर। संतोष आनंद सम्मानित हो रहे हैं संतोष आनंद जायसवाल जी। अध्यात्म निकेतन के संत कृपाल सिंह महाराज के परम पूज्य पिताश्री संत योगी मान सिंह जी महाराज, जिन्हें हुजूर मालिक साहब के नाम से भी जाना जाता है, उनकी पुण्यतिथि पर सोमवार को अध्यात्म निकेतन में देश भर से आए उनके अनुयायियों ने पवित्र समाधि के दर्शन कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर गुरु पूजन का कार्यक्रम भी हुआ। हुजूर मालिक साहब की पुण्यतिथि पर हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। इस मौके पर दिन भर सत्संग और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज के साथ। नमस्कार।